हेलो दोस्तों, जय सिया राम। तो दोस्तों, हमारी होने लगी है मेहंदी लगाने की तैयारी, क्योंकि आज ही हम लोग शॉपिंग करके आए और शुक्रवार भी है, तो हमने सोचा मेहंदी लगा लेते हैं। क्योंकि कल शनिवार है, कहते हैं वीवार के दिन मतलब वार ना हो तो शुभ काम नहीं करने चाहिए, इसीलिए शुभ काम हमने आज कर दिया है। बाकी मैंने तो लगा दी है मेहंदी, पहली बार मैंने मेहंदी लगा रखी है, तो मुझे अपनी ननद की बहुत याद आ रही है भाई। कल के दिन ससुराल चले जाएगी तो मुझे खुद ही मेहंदी लगानी है, इसलिए मैंने खुद आज प्रैक्टिस करी। तो मैंने कहा देखती हूँ कैसा होता है। बाकी आशा भी लगाने लग गई है, देखा ना आशा। आशा भी खुद से लगा रही है, ये तो खाली गोल बना रही थी, फिर मैंने कहा कुछ तो डिज़ाइन बना, जितना भी हो सके कोशिश करनी चाहिए। बाकी है ना, अच्छा भी लगता है, फिर तभी तो हमारा हाथ सेट होगा। और आशा को भी आ रही है काफ़ी नींद, मुझे भी आ रही है काफ़ी नींद, तो मैंने कहा लगा लेते हैं यार कल, क्योंकि शनिवार भी है, फिर मेहंदी भी नहीं लगेगा। भव्या भी उठ चुकी है 8 बजे सो के रात को। अब ये रात भर सोने वाले नहीं है ना भव्या? सोएगा तो पहला बोल। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। नए दिन के साथ से एक और नई ब्लॉग की शुरुआत हो गई है मेरी। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पिथौरागढ़ के खूबसूरत पहाड़ों से और अम्मा के कमरे से। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रखी है अम्मा के कमरे से, और हमारा सुबह सुबह नाश्ता पानी हो गया है। और अब हमें जाना है भाई खेत, क्योंकि खेत हमने बहुत ज़्यादा काम करना है आज। और मैंने रचा दी है अपनी मेहंदी, ये तो यार आज मैंने लाइफ में फर्स्ट बार कुछ ठीक ठाक मेहंदी लगा रखी है। तो अम्मा से भी मिलवाती हूँ आपको, ठीक है। मम्मी भी लगी हुई है अपने कामों में, ये गाय के लिए खाना वाना बना रही हैं। यहाँ पे है अम्मा, और अम्मा का काम चोर नाती। हेलो अम्मा। अम्मा कौन दिख रहा? बड़ी आप बुलाने नहीं आ, घर लग गया। बार कच्चे ना लागे। हाय, मेरे को तो भाव ही नहीं दिया अम्मा ने। तो दोस्तों, मैंने मेहंदी खुद लगाई। हाँ ना, सब खुद ही लगाते हैं, पर मेरी ननद लगाती थी हमेशा मेरी मेहंदी। तो मैंने सोचा एक दिन वो ससुराल चले जाएगी तो मेरे को खुद ही लगाना पड़ेगा, तो मैंने खुद ही लगाया। कल था शुक्रवार, इसीलिए हमने रात को ही मेहंदी रचा दी। शनिवार अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम आज नहीं लगाएंगे। तो अब चलते हैं भाई सीधे खेतों की तरफ। का मौसम भी भाई आजकल मौसम ऐसे ही हो रहा है, काला काला धुंध लगी हुई है, आसमान में बादल भी लगे रहते हैं, और कभी भी बारिश आ सकती है भाई हमारे पहाड़ों में। कभी नहीं होता है हमारा काम, तो कभी नहीं होगा मम्मी, खत्म कभी नहीं। कभी काम नहीं हुआ हमारा। अब जा रहे हैं हम नए काम की तरफ। आज हमने करना है खेतों में गोबर फैलाना है, फिर गेहूं बोने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी हमारे खेतों में। देखते हैं आज हम कितना काम कर पाते हैं। चलते हैं अब सीधे। अम्मा भविष्य चढ़ने भी पहले आपण भविष्य साधा तू, हाँ क्या आपण बेइज्जती करूं तू? अम्मा भविष्य में राजयोग हूँ भाई, राजयोग हूँ क्या भविष्य में राजयोग, राज कर ली तू वाले। तो भाई हमारे सर पे है गोबर के भांज, और चढ़ाई की तरफ हम लोग चल रहे हैं। इतनी थकान हो रही है, और अब बोने वाले हैं हम गेहूँ। सबसे पहले खाद फैलाएंगे हम खेतों में, गेहूं के खेतों में। समय तो टाइम सुअर हेल्प कर देता है, उतना काम नहीं रहता है। भाई देखो, मामी ने पूरे खेत में गोबर फैला दिया है। गुड मॉर्निंग। छी, और मामी खोद रही है भाई खुद कुदाल से, फावड़े से। खुद ही मामी बैल बनी हुई हैं। मामी कह रही है छी मत बना। ओ मामी पैलाग, मामी पैलाग। और मामी ने खेत भी साफ कर दिए। ये अम्मा फैलाग, अम्मा लोग भी लगे हुए हैं भाई खेतों में। ये अम्मा कुदाल से खोद रही हैं, एक खेत खोद चुके हैं ये लोग। बुब्बू भी लगे हैं। बुब्बू फैलाक,
मौसी पहलाक ये कथली भाई वही पहुंच चुके हैं अपने खेतों में। ये सबने बिछा दिए अपनी अपनी जगह। आशा लाई है कट्टे में, मम्मी कह रही है एक जुलूक भरा तूने और साथ साथ नंद के लिए इतने बड़े 5 चालाक आशा बन गई है ये हमारी ना आशा। बाकी भाई इस वाले खेत में हमने बोने हैं गेहूँ। एक बार इस मिट्टी को बा दी है, इतनी थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। अब लग जाते हैं कामों में। तो भाई अब हम आ गए हैं दूसरे वाले खेत में। एक खेत का हमने पूरा कर दिया और मैं कर रही हूँ फैलाने का काम, मम्मी कर रही हैं खोदने का। आशा सार रही हैं जगह जगह पे। ये तो हमारा छोटा सा खेत है, छुटका सा। इसमें तो खाद भी बहुत कम है ये। अब तो हमें घर से सारना ही पड़ेगा। वहाँ पे भी कम हो गया एक खेत में, है ना मम्मी? मी है गुण ही बुआर है गुण ही मी है कि न हो। इस प्रकार से भाई गांव की महिलाएं इतना मेहनत करती हैं। इन्हें क्या मिलता है लास्ट में? कुछ भी नहीं, भरा का पोटी मिलता है। भरा की पोटी मिलती है अनाज समेटते टाइम। कुछ भी नहीं रहने देते हैं। सुअर हो गए और मुर्गियां इतने सारे हैं हमारे साइड, बहुत ज़्यादा। बस इधर ही रखो। ये गाइस ये लोग ठंडे पड़ गए हैं और काफ़ी गिरी हुई है ना, इसलिए बोल नहीं पा रहे। किसके लिए बनाएगी फिर ये मीट? बहू के लिए? सबसे पहले बहू के लिए बनेंगे। बहू को टेस्ट लगेंगे तो तब बेटी भी खाएगी, ठीक है आशा? मैं नहीं खाती रह रही हूँ, मैं तेरी वजह से खा लूंगी। भाई मेरी मम्मी बहुत अलीत है, इनके हाथ की अब रोटी कौन खाएगा ये? कदो खुश हुआ। इनकी वजह से ना हमारा ये खाद इतना बारीक हो रखा है। ये नहीं होते तो गोबर भी नहीं सड़ता हमारा। बहुत मेहनती होते हैं ये बेचारे भी, इनको नहीं मारने चाहिए। मारेंगे नहीं, अभी आएंगे कबूतर इनको खा जाएंगे। ये मम्मी ने सजा दिए हैं इनको। घेने लगना था मन का श्रावण भाई। इस वाले खेत को कंप्लीट कर दिया है, बाकी इस साइड को कम पड़ गया है। अब हम घाट से लाएंगे, घाट से। और इतनी ओस गिरी हुई है ना, बाप रे, पैर फिसलन हो रहे हैं बहुत। तो भाई एक काम ख़त्म करने के बाद हम लोग आ गए हैं दूसरा काम फिनिश करने। सुबह हमने खाद वाद का काम किया, अभी हम आज फाइनल करने वाले हैं गैजू का काम। मम्मी बना रही हैं भरड़, लूटा बनाएंगे इसमें। इस वाले खम्बे में पेड़ है ये छोटा सा, तो यहाँ का गैजो भी हमारा एक लूट का होता ही है भाई। और आशा भी बांध रही है वहाँ नीचे से, और मैं घास काटती हूँ जब तक ये लोग अपना काम करेंगे। इतना सा और रह गया है बांधना ये, और थोड़ा इन्होंने वहाँ पे जमा करके रखा हुआ है। और वहाँ पे पेड़ भी सूखा हुआ है भाई। क्या कह रही है? क्यों कौन ही है भाई पे ब्लॉग स्टार्टिंग करना भाई? नींद लगना है, नींद बीत करते करते कातिक लग गया, खत्म न होना है बीत। है मम्मी क्या गया ये कारण? ये लोग भाई बिल्कुल स्पीड में नहीं चल रहे हैं। इनके साथ मैं भी गधों की तरह लद चुकी हूँ, भागना पड़ता है मुझे भी। बब्बा तो सो गई थी मेरी, मुझे भी उसके साथ नींद आ गई थी। दुख हो रहा है। मम्मी ने छोटा सा बेबी बनाना पेड़ लगा रखा है यहाँ पे। ये माल्टा भी झड़ने लग गए हैं भाई, पकने लग गए हैं, पीले पीले हो रहे हैं अब ये। और इसमें तो राजमा की कितनी अच्छी बेल हो रखी है, राजमा भी लगे हुए हैं कहीं कहीं पर। मेरी मम्मी के माल्टा, नारंगी, नींबू के गार्डन बहुत अच्छे हो गए हैं। इसमें नहीं लगे इस बार, पता नहीं क्या बात। तो भाई ये रहा हमारा नींबू का पेड़, इसमें काफ़ी सारे नींबू लगे हुए हैं।
और 5-6 दाने मम्मी परसों भी लेके आई थी और पकने हैं यहाँ, ये पके नहीं हैं। और 3 दाने नीचे गिरे हुए हैं ये। अब इसमें ना सर्दियों में मेहनत करनी पड़ेगी भाई, तब जाके इसमें खूब सारे नींबू लगेंगे अगले साल। तो दगड़ियों, हमने लूटा तैयार कर दिया है। पहाड़ फ्योर में मम्मी ने लूटा बनाया है। ये लास्ट फाइनल लूटा है हमारा। और इस प्रकार से पहाड़ों की महिलाएं बनाती हैं लूटा, और 6 महीने के लिए। तो दगड़ियों, हमने आज गैजो काटना फाइनल कर दिया है। ऐसा नहीं है हमारा काम कुछ नहीं होगा, अब बहुत काम है, खेती बाड़ी का काम है। डेली हमने गायों के लिए घास काटना होता है। सभी ने, हमें नहीं, बाकी हमने लगा रखी है करवा चौथ की मेहंदी। उसके बाद हम फिर भी इतना काम करते हैं भाई, क्योंकि करना पड़ता है। मेहंदी रच गई तो ऐसा थोड़ी ना कि हम काम करना छोड़ देंगे, पर ऐसा नहीं है। पहाड़ की नारी सबसे कामदार और बुतकार महिलाएं होती हैं। एक बुतकार यहाँ पे बैठी है, दिखाना ऐसा हाथ ऐसे कर। तो भाई मेहंदी लगाने के साथ साथ हम दोनों ने किया इतना सारा काम। हमने कल ही लगा दिया था, मुझे पता था आज टाइम नहीं मिलेगा हमें करके। अब हम आराम से सोएंगे रात को। अब मम्मी लूटे से नीचे उतरने की तैयारियों में है। मम्मी कह रही है रस्सी दे दो मेरे को। लूट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो इस प्रकार से हमें उतरने के लिए जुगाड़ बनाना पड़ता है। तो मम्मी पहले से ही रस्सी लेके लाई थी। अब मम्मी उतरेंगी नीचे भाई। ये देखो, विनर हो चुकी है मम्मी आज। अब कोई टेंशन नहीं ठहरी। और ये पता है, अब 6 महीने के लिए स्टोर कर दिया ठहरा, क्योंकि 1-2 महीने के बाद बारिश का मौसम हो जाता है, पाला गिरने लग जाता है, पाला गिरने लग जाता है, और बर्फ़ गिरने की भी संभावना रहती है। और ठंडा इतना होता है ना बहुत ज़्यादा, इसीलिए 6 महीने के लिए स्टोर कर दिया। अब हमें घास काटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद से, क्योंकि 1-2 महीने का भी घास काटना रह गया है। उसके बाद फिर आराम हो जाएगा ना मम्मी। 6 महीने के लिए स्टोर हो गया है, 2 महीने का घास काटना है। फिर बर्फ़ पाला वगैरह गिरेगा तो ठंडे में बाहर नहीं आ सकते, है ना। क्योंकि ठंडा रहता है भाई, बहुत पाला गिरता है बहुत ज़्यादा। कब से काम कर रहे हैं, काम करते करते हाल हो चुके हैं बुरे। था पटाएगी गैजो लेके काट सक्या भला दिख रहा, जसली दिख रहा, बढ़िया दिख रहा। कोई पारना है तो कोई डिग्री कुनाए है। तो दोस्तों, आज का ये वाला ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का भी ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।